Hello friends, welcome back to our channel of Core Knowledge. This is जागृति and friends, as you guys know कि हम लोग यहाँ पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड MCQs, जो कि हमारे अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये क्वेश्चंस। तो आज हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सो उनसे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। सो लेवल ऑफ प्रिवेंशन से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ the population target by indicated preventive intervention is the population targeted है by indicated preventive intervention is, यानी कि जिनका preventive intervention जो है indicate करता है। सो कौन सी population targeted by indicated preventive intervention is। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जो होते हैं, या जनरल पॉपुलेशन, या ग्रेविंग फैमिलीज़, या एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज़ हाई रिस्क इंडिविजुअल। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं प्रिवेंटिव इंटरवेंशन है, यानी कि जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं उनको प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस पे रखा जाता है। So next question is life modification is an example for। life modification is an example for। so lifestyle modification क्या है? lifestyle modification का एक एग्जाम्पल पूछा है। सो टर्सरी प्रिवेंटिव है, या सेकेंडरी प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, दैट इज़ प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का एक एग्जाम्पल है। और नाउ प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होता क्या है? सो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन मीन्स पुट इफर्ट टू डिस्करेजिंग इंडिविजुअल, यानी कि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन मीन्स क्या होता है? एफर्ट्स को लाना डिस्करेजिंग इंडिविजुअल टू अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल टू मिनिमाइज हेल्थ हजार्ड, यानी कि जो हार्मफुल लाइफ स्टाइल्स हैं उनको कम करें, जो भी हेल्थ हजार्ड्स होते हैं हेल्थ हजार्ड्स को मिनिमाइज करना है इन नियर फ्यूचर। सो इट इज़ अ टर्म फॉर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, इसलिए जो है ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आते हैं। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या है? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्कूल, कॉलेज एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन इज़ एन एग्जाम्पल फॉर ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है स्कूल, कॉलेज एंड स्ट्रीट जो चिल्ड्रंस होते हैं, स्ट्रीट यानी जो गलियों के चिल्ड्रंस होते हैं, यानी जो हमारे आसपास के बच्चे होते हैं, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है स्कूल बच्चों को, कॉलेज बच्चों को और स्ट्रीट चिल्ड्रंस को ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन, यानी कि ड्रग एडिक्शन के प्रिवेंशन के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना। वो एक एग्जाम्पल है कौन सी टाइप का प्रिवेंशन का? वो एक एग्जाम्पल है किस टाइप का प्रिवेंशन का? सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन ये कहलाता है, या टर्सरी प्रिवेंशन, या प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, या सेकेंडरी प्रिवेंशन। सो ये कहलाता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाता है, यानी कि स्कूल और कॉलेज एंड स्ट्रीट चिल्ड्रंस होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो कहलाता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा hindrance or reducing the occurrence of disease is referred as। hindrance और reducing यानी कि hindrance या फिर जिसे कहते हैं reducing द occurrence of a disease, मतलब डिजीज़ होने से पहले जो है उनको डिजीज़ occurrence of disease को reduce करना is referred as। तो उसे क्या कहते हैं? referred as। फर्स्ट टर्सरी प्रिवेंशन कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि डिजीज़ के अकर होने से पहले उसे रिड्यूस करना, हिंड्रेंस और रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ डिजीज़, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल। सो हिंड्रेंस और रिड्यूसिंग हिंड्रेंस को क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग कहते हैं हम। इसमें क्या होता है? अकरेंस ऑफ डिजीज़ एंड प्रोलॉन्गिंग द लाइफ इज़ रेफर्ड एज प्राइमरी प्रिवेंशन। एंड प्राइमरी प्रिवेंशन में इंक्लूड होता है कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, यानी कि जो पॉजिटिव हेल्थ के कंसेप्ट होते हैं उनको इंक्लूड करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ डिजीज़। मेजर्स टेकन इस प्रिवेंट मेजर्स टेकन कौन सा मेजर्स जो है लिया जाएगा टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ डिजीज़, यानी कि डिजीज़ अकर होने के से पहले जो है उसके डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मेजर्स जो है फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी प्रिवेंशन या टर्सरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डिजीज़ के होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करना है, तो वो क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करना है और हेल्थ को प्रमोट करना है, आर मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ। ये मेजर्स जो है वो किस टाइप का प्रिवेंशन कहलाता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन को। सो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज स्पेसिफिक प्रोमोशन या स्पेसिफिक प्रोमोशन प्रोटेक्शन, या फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जिसे क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। सो जो इंटरवेंशन के मोड होते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन के जो इंटरवेंशन के मोड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन क्या होता है, हेल्थ प्रमोशन बाय हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन किया जाता है, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन किया जाता है, यानी कि हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या आता है, यानी कि हम हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हेल्थ के बारे में एजुकेट करेंगे, इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंट जो है सही होना चाहिए एकदम, इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन होना चाहिए, एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन यानी कि डाइट वगैरह के बारे में बताना है, एंड लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस, जो यानी कि बैड हैबिट्स वगैरह होती हैं उनको मिनिमाइज़ करना। तो हेल्थ प्रमोशन यानी कि अच्छी लाइफ स्टाइल को लाना। सो हेल्थ एजुकेट करेंगे, इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन इसमें आता है, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, लाइफ स्टाइल, बिहेवियर चेंजेस, एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या आता है, इम्यूनाइज कर सकते हैं, यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका यूज़ करना, कीमोप्रोफाइलैक्सिस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या होता है, जो कि जहाँ पे वर्क करते हैं लोग, जो वर्कर्स होते हैं जहाँ वर्क करते हैं, तो वहाँ से अगर कोई डिजीज़ अगर होती है तो दैट इज़ ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, तो उनको प्रोटेक्ट करना, कार्सिनोजेंस, अवॉइडेंस ऑफ ऑल एलर्जेंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंट हजार्ड एंड एक्सीडेंट, दैट इज़ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो ये जो है ये प्राइमरी प्रिवेंशन के 2 मोड्स होते हैं, दैट इज़ हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सो नेक्स्ट question, bearing seat belt, safety helmet and other safety equipment are example for, यानी कि सीट बेल्ट को पहनना और सेफ्टी हेलमेट्स एंड अदर जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो क्या एग्जाम्पल क्या है, यानी कि सीट बेल्ट पहनना और सेफ्टी हेलमेट्स और अदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज़ करना वो क्या एग्जाम्पल है। सो सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर या प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर या होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल या टर्सरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, यानी कि हमें जो है किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी जो है डिसीज़ अगर होने या कोई भी एक्सीडेंट होने से पहले जो है हमें प्रिवेंट होना है, तो प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर ये कहलाता है। जैसे कि इसमें आता है इंक्लूड होते हैं बियरिंग सीट बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट, एग्जाम्पल होते हैं प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर के। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज़ एक्टिविटीज़, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, इनमें से सभी ये 3 स्टेटमेंट जो है करेक्ट होंगे, किसी एक को छोड़ के एक जो है रॉन्ग होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन यूज़ ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन आता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है वो इम्यूनाइजेशन जो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है। एंड मेंटेनिंग न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशनल मेंटेन करना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना ये भी आता है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करना ये भी आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। एंड सिलेक्टिव प्लेसमेंट ये नहीं आता है।
तो करेक्ट हमारा ऑप्शन रहेगा करेक्ट स्पेसिफिक सिलेक्टिव प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे पूछा है ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट पूछा है, यानी एक को छोड़ के बाकी 3 स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो स्पेसिफिक प्रोडक्शन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन फोकस्ड ऑन गिविंग कीमो प्रोफाइलैक्सिस फॉर कॉलेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन, इनमें से कौन सा इंटरवेंशन जो है वो फोकस करता है ऑन गिविंग कीमो प्रोफाइलैक्सिस फॉर कॉलेरा। सो कॉलेरा के लिए मीन्स कॉलेरा के लिए कीमो प्रोफाइलैक्सिस फॉर कॉलेरा। सो फर्स्ट ऑप्शन हेल्थ प्रमोशन, अर्ली इंटरवेंशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। सो कॉलेरा के लिए क्या रहेगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, दैट इज करेक्ट। So next question is prophylactic administration of vitamin A in a child is prophylactic administration of vitamin A. Prophylactic administration of vitamin A in a child is the first option health promotion, specific protection में आएगा ट्रीटमेंट या रिहेबिलिटेशन। सो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में प्रोफाइलैक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए वो किस में आएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो हैं आप अगर स्टाफ नर्स यूपीपीएससी स्टाफ नर्स सीएचओ या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट नर्स इज़ प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है इसमें नर्स जो है वो प्रोवाइड करती है हेल्थ एजुकेशन टू 40 ईयर ओल्ड पर्सन को। एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में नर्स जो है प्रोवाइड कर रही है हेल्थ एजुकेशन 40 ईयर ओल्ड पर्सन को रिगार्डिंग द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है 40 ईयर ओल्ड पर्सन को एक नर्स जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। व्हाट लेवल द प्रिवेंशन इज़ नर्स प्रोवाइडिंग, तो किस लेवल का जो है प्रिवेंशन नर्स प्रोवाइड कर रही है। सो सेकेंडरी प्रोवाइड कर रही है प्रिवेंशन लेवल या क्वार्टरी या प्राइमरी या टर्सरी। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किस में आता है प्राइमरी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी प्रिवेंशन, इनमें से प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है। पल्स पोलियोमाइजेशन नहीं है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन नहीं है, या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर नहीं है, या आइसोनाइज टू बेबी ब्रेस्ट फीड बाय स्पूटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलर मदर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है। पल्स पोलियोमाइजेशन भी आता है प्राइमरी में, एंड विटामिन ए सप्लीमेंटेशन भी आता है, एंड आइसोनाइज टू बेबी ब्रेस्ट फीड भी आता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर ये जो है प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं आता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रिवेंशन एम्ड एट हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसका एम जो है एट हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड। प्राइमरी प्रिवेंशन का जो उद्देश्य है एम पूछा है एट हेल्थ प्रमोशन में उसमें इंक्लूड होता है प्राइमरी प्रिवेंशन का एम। फर्स्ट ऑप्शन रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, या स्क्रीनिंग टेक्निक या ट्रीटिंग ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज, या हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन एंड फिजिकल न्यूट्रिशन फिटनेस एक्टिविटी, या फिर केयर ऑफ अ डायबिटिक क्लाइंट यूजिंग इंसुलिन। करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन एंड फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल फिटनेस एक्टिविटी। जो प्राइमरी प्रिवेंशन का एम है उद्देश्य है एट हेल्थ प्रमोशन, उसमें इंक्लूड होता है हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम प्राइमरी प्रिवेंशन में, इम्यूनाइजेशन इंक्लूड होता है प्राइमरी प्रिवेंशन में, फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल फिटनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है प्राइमरी प्रिवेंशन में। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी, दैट इज़ हेल्थ एजुकेशन इम्यूनाइजेशन एंड फिजिकल न्यूट्रिशनल फिटनेस एक्टिविटीज़। So next question is, in a prevention of communicable disease, the primary prevention result from। इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रिवेंशन में प्राइमरी प्रिवेंशन का रिजल्ट।
सो फर्स्ट ऑप्शन इम्यूनाइजेशन या स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सो अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, तो फर्स्ट प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आएगा, इम्यूनाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज इम्यूनाइजेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the level of care which is oriented towards the promotion and maintenance of health, यानी कि हेल्थ को प्रमोट करना, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिटी डिजीज़, यानी कि कम्युनिटी को डिजीज़ से प्रिवेंट करना, द मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एपिसोडिक डिजीज़, कॉमन एपिसोडिक जो डिजीज़ है उसका मैनेजमेंट करना, एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्टेफल और क्रॉनिक कंडीशन, वो क्या कहलाता है, सो वो क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑप्शन सेकेंडरी केयर लेवल कहलाता है, टर्सरी केयर लेवल कहलाता है, एडवांस केयर लेवल या प्राइमरी केयर लेवल। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी, दैट इज़ प्राइमरी केयर लेवल, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, ओरिएंट कराना है, प्रमोट कराना है, हेल्थ को मेंटेन करना है, एंड कम्युनिटी को डिजीज़ से प्रिवेंट कराना है, मैनेज करना है कॉमन एपिसोडिक डिजीज़ को, तो ये सब आएगा प्राइमरी केयर लेवल में। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी, दैट इज़ प्राइमरी केयर लेवल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडक्टिंग पेप स्मीयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर सर्विक्स इज अ प्रिवेंशन ऑफ। पेप स्मीयर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना क्या डिटेक्ट करने के लिए, कैंसर सर्विक्स इज अ प्रिवेंशन ऑफ, ये प्रिवेंशन है प्राइमरी या टर्सरी या सेकेंडरी या स्पेसिफिक। करेक्ट ऑप्शन सेकेंडरी, सेकेंडरी। उससे सेकेंडरी स्क्रीनिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जितनी भी स्क्रीनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि पैप स्मीयर, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आती हैं, बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोसेस, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोसेस आता है ऑफ पैथोजेनेसिस, यानी कि पैथोजेनेसिस का स्टार्ट होना ऑलरेडी जो है इसमें स्टार्ट होता है, ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोसेस होता है पैथोजेनेसिस का। एंड ऑल दो हेल्थ टीचिंग रिगार्डिंग स्क्रीनिंग एक्टिविटीज़ इज़ द पार्ट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, और हेल्थ टीचिंग आता है रिगार्डिंग स्क्रीनिंग एक्टिविटीज़, ये आता है पार्ट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकेट्रिक डिपार्टमेंट इन योर हॉस्पिटल। साइकेट्रिक डिपार्टमेंट जो है इन योर हॉस्पिटल में इज़ द कंडक्टिंग अ स्क्रीनिंग प्रोग्राम इन प्राइमरी स्कूल टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में आपके हॉस्पिटल में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में इस कंडक्टिंग ए स्क्रीनिंग प्रोग्राम, एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट किया जा रहा है इन प्राइमरी स्कूल टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस को आइडेंटिफाई करने के लिए विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। सो ये व्हाट लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, ये कौन से लेवल का प्रिवेंटिव मेजर्स है। सो फर्स्ट ऑप्शन ये प्राइमरी है या टर्सरी है या सेकेंडरी है या प्राइमोर्डियल है। करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा बी, दैट इज़ सेकेंडरी, ये सेकेंडरी में आएगा कि एक हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटल में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में जो है कंडक्ट किया जा रहा है स्क्रीनिंग प्रोग्राम प्राइमरी स्कूल के लिए चिल्ड्रंस एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंटिव मेजर्स में इंक्लूड होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा है बी, दैट इज़ सेकेंडरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, इनमें से जो है विच ऑफ द बिलो, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसमें से सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट नहीं है, मेंटल इलनेस के सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट नहीं है, क्राइसिस स्टेबलाइजेशन नहीं है, स्क्रीनिंग नहीं है, रिहेबिलिटेशन नहीं है, अर्ली डिटेक्शन नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा रिहेबिलिटेशन जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन और मेंटल इलनेस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्योंकि रिहेबिलिटेशन जो होता है वो रिहेबिलिटेशन जो है वो पार्ट ऑफ टर्सरी प्रिवेंशन होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन सेफ वाटर सप्लाई है या बैक्टीरियल एंड एनिमल रिजर्वर है या अर्ली डिटेक्शन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ है, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, गुड लिविंग या वर्किंग कंडीशन या न्यूट्रिशन काउंसलिंग। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है अर्ली डिटेक्शन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, वो आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज़ इनकरेज्ड
एट विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोज करना, प्रॉम्प्ट करना ट्रीटमेंट इज एनकरेज्ड इन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी, दैट इज सेकेंडरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड। मेजर्स टेकन, कौन सा मेजर्स जो है लिया जाएगा स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़, यानी कि डिजीज़ के प्रोग्रेस होने को स्टॉप करने के लिए कौन सा मेजर लिया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? सो उसे कहा जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। सो इस टाइप से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखे हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल में एंड थ्योरेटिकल में भी हम लोग पढ़ चुके हैं एंड नाउ हम लोग MCQs को पढ़ रहे हैं। सो जो भी लेवल ऑफ प्रिवेंशन से इम्पॉर्टेंट MCQs बनते हैं वो हम लोगों ने आज पढ़े हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड इफ़ यू आर नर्सिंग स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देन ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs को इन्वॉल्व किया जाता है एंड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।